गाइस फाइनली अलियार अपनी फैमिली को मना कर पिया के घर में ले जाता है रिश्ता लेने के लिए। अलियार की माँ ने नाक के ऊपर कपड़ा रखा होता है और कहती है यहाँ तो बहुत ज्यादा बदबू है। बस फिर उसी टाइम पिया दरवाजा खोलती है और बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि अलियार की पूरी फैमिली आ गई होती है। अलियार पिया से बोलता है अब तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। पिया बोलती है आराम से, अब्बू घर में बैठे हुए हैं। उसी गली में टीपू भी खड़ा होता है। टीपू ये सारी चीजें देख लेता है और आकर सांवल को बताता है और कहता है भाई वो तो अपना बड़ा सेठ आया हुआ है यहाँ पर रिश्ता लेने के लिए। सांवल कहता है चल झले मैं भी देखूं वो है कौन सा बंदा। सांवल जैसे ही बाहर आता है वो सेठ को सलाम करता है। सेठ अभी गाड़ी से उतर रहा होता है और कहता है यहाँ मेरे बेटे का अब ससुराल है, यहाँ पर सांवल अब तुमने ध्यान रखना है। सांवल कहता है वो फिक्र ना करें, हम तो हमेशा से ही ध्यान रखते आ रहे हैं। फिर दूसरी जानब जो पिया है वो दरवाजा बंद करके मेहमानों को अंदर बिठा देती है। थोड़ी देर के बाद असलम साहब तैयार होकर मेहमानों से मिलने के लिए आ रहे होते हैं। दूसरी जानब जो अलियार के माँ बाप होते हैं वो उनका वेट कर रहे होते हैं कि आखिर ये गरीब आदमी इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा है, वो कब आएगा। लेकिन असलम साहब अपने दरवाजे से जैसे ही एंटर होते हैं और आकर देखते नहीं है, बस ऐसे ही सलाम कर देते हैं। अलियार का जो बाप होता है सेठ दाऊद, वो अचानक से असलम को पहचान लेता है। असलम भी उस सेठ दाऊद को देखता है और उसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल ऐसा खराब हो रही होती है। वो फिर उसी लम्हे सेठ दाऊद को कहता है निकल जाओ मेरे घर से, मेरे घर में दोबारा तुम कदम मत रखना। अलियार को फैमिली को वहीं से बैठे बैठे उठाकर अपने घर से निकाल देता है सेठ असलम। पिया बेचारी जो इतनी ज्यादा खुश नजर आ रही थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, घर में रोने बैठ जाती है कि मेरे बाप ने उनकी कदर नहीं की और उनको ऐसे ही घर से निकाल दिया। वो भागता हुआ सांवल के पास आता है और कहता है भाई यहाँ तो गजब हो गया, सेठ को वो असलम ऐसे ही घर से निकाल रहा था, वो तो उसका रिश्ता मांगने आया हुआ था। आगे से सांवल बोलता है अभी तो असलम को ये भी नहीं पता कि जो उसकी जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है वो यही सेठ दाऊद है। टीपू कहता है भाई मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हंगामा होने वाला है। असलम साहब बहुत ज्यादा शरीफ आदमी है, अब पता नहीं क्या होगा। यार की जो माँ होती है वो रो रही होती है क्योंकि उनकी पूरे मोहल्ले में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई होती है। दूसरी जानब पिया अपने बाप के पास आती है और कहती है डैड ये आपने क्या किया। असलम को अब पिया पर गुस्सा आ जाता है और कहता है आज के बाद तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी और ना ही वो आइंदा हमारे घर में आएंगे। अब जो बातें छुपी हुई थी इतने अरसे से अब वो सारी सामने खुलेंगी। पिया बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि अलियार के घर वालों के साथ बहुत बुरा है और पिया कुछ भी नहीं जानती कि उसका बाप असलम और सेठ दाऊद का आपस में क्या रिश्ता था। दूसरी जानब आप अलियार को देखेंगे वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि पिया की वजह से उसकी फैमिली बहुत ज्यादा डिसहर्ट हुई है। वो पिया को कॉल करता है और पिया को बोलता है मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रहा हूँ। पिया बहुत ज्यादा चीखती चिल्लाती अपनी माँ के पास आती है और रोती है बहुत ज्यादा। पिया की माँ उसको बहुत ज्यादा दिलासा देती है और कहती है रोना, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, इंशाल्लाह सब खैर होगी। अब ये मामला इतना ज्यादा संगीन हो गया था शेख दाऊद के लिए, अब ये एक चैलेंज बन गया था। वो जमीन भी हथियाएगा और असलम की बेटी से शादी भी करवाएगा। अमल भी टीपू को जिम्मे लगा देता है कि आखिर इस केस की पूरी डिटेल मुझ तक भिजवाओ, मुझे ये पता नहीं चल रहा कि सेठ दाऊद और असलम का आपस में क्या रिश्ता नाता था। अगले ही दिन जैसे सुबह होती है सांवल गली से गुजर रहा होता है। असलम उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा भड़क उठता है, पूरी रात का गुस्सा सांवल के ऊपर निकाल देता है। अलियार को घर में भी ताने मिलते हैं। उसकी माँ बाप कहते हैं कि हम तुम्हारी रजामंदी की वजह से उस लड़की का रिश्ता लेने गए, आखिर उन्होंने हमारी क्या इज्जत रख ली है, अब हम उनसे बदला जरूर लेंगे। अब अलियार भी अपने बाप के साथ मिल जाएगा, वो पिया से बहुत ज्यादा नफरत करने लग जाएगा और पिया को बहुत ज्यादा रुलाएगा। अमल पिया की ये सारी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान होता है कि आखिर उस बेचारी के ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।